हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई स्टोरी के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आया हूँ, ये भी एक बहुत डरावनी स्टोरी होने वाली है और इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इस तरह की नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, एक बार की बात है, गाँव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग मौत की हवेली के नाम से जानते थे, और वहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। सालों साल पहले उस हवेली में राधा नाम की लड़की की रहती थी, जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ था। राधा बहुत ही मासूम और भोली थी। गांव के कुछ लालची लोगों ने उसे उसकी ज़मीन हड़पने के लिए, उसकी जायदाद हड़पने के लिए उसको एक हवेली, एक घर के अंदर बंद कर दिया था, और फिर वो कभी वापस नहीं आती, क्योंकि जब उसको खोल कर देखा तो वहाँ पर वो गायब थी। उसका कोई पता नहीं था कहाँ वो चली गई। और उसे जब से लेकर आज तक लोगों ने बस इतना सुना है कि उस हवेली में रात से चीखें वो सुनाई आती है। कुछ महीनों बाद उन लोगों के साथ अजीब सी घटनाएं होने लगी, जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था, जिन्होंने उनके साथ उसी ज़मीन हड़पने की कोशिश की थी, जिन्होंने इस कामों को अंजाम दिया था। एक एक करके सब जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया था, सबको नए नए तरीके से उसके सपने आते हैं। किसी को रात में कोई परछाई दिखाई देती है, तो किसी को कानों कान फुसफुसाहट दिखाई देती है, जैसे कि उनके कानों में कुछ कह रही हो, मैं लौट आई हूँ अपना बदला लेने के लिए। गांव में डर का माहौल पैदा हो गया। लोगों ने कहना और शुरू कर दिया कि राधा अब भूतनी बन चुकी है और वो अपने अन्याय का बदला लेकर ही रहेगी। एक दिन शहर से अजय नाम का लड़का आता है और उसको उस हवेली में रहने के लिए दिया जाता है। उन उसे जो है इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था, क्योंकि कुछ इंसान ऐसे होते हैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। जब उसको वहाँ पर भेजा और रहने के लिए वो चला गया, तो उसने सोचा सब सिर्फ ये अफवाह है और कुछ नहीं है। लेकिन ने पहली रात अजय ने देखा कि उसके कमरे का दरवाज़ा जो अपने आप खुल गया। वो इस बात को देखकर भी चौंक गया था कि हाँ, ये दरवाज़ा खुला कैसे, मैंने तो बंद किया था, ये दरवाज़ा खुल कैसे गया। और जब दरवाज़ा खुला तो ठंडी हवा आने लगी। सामने एक औरत की परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा बिल्कुल गुस्से से भरा हुआ था। अब वो कह रही थी, तुम भी उन लोगों की जैसे ही हो, सबको सजा मिलेगी। ये आवाज़ उसकी गूंजती थी उस घर के अंदर। अजय देखकर डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं सिर्फ सच जानने के लिए आपसे आया हूँ। कुछ देर के लिए अब वो शांत हो गई। फिर धीरे धीरे राधा की आत्मा सामने आई और उसने अपनी पूरी कहानी अजय को बताई। अजय समझ गया था कि ये बदला नफरत से नहीं बल्कि न्याय से लिया जा सकता है। अजय ने गाँव वालों को सच्चाई बताने की और राधा को न्याय दिलाने के लिए कोशिश की। जब सब सच सबके सामने आया तो हवेली से अजीब सी और गरीबों सी अजीब घटनाएं की आवाज़ें जो थी वो बंद हो गई। कहते हैं कि उस दिन के बाद राधा की आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो हल्की सी आवाज़ सुनाई ज़रूर देती है।